हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां। उम्मीद है कि तैयारी बढ़िया चल रही होगी। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे। राजस्थान ग्राम सेवक परीक्षा का जो पेपर होने वाला है कि उसका पूरा सिलेबस क्या है, कौन-कौन से सब्जेक्ट के कौन-कौन सी टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन-कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है और कौन सा नहीं पढ़ना है। और किस टॉपिक से कितने-कितने प्रश्न आते हैं। तो पूरा वीडियो देखिए। अगर आप ग्राम सेवक की तैयारी करते हैं तो आपको ये पता होना ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। और पढ़ना है तो कौन-कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, कौन-कौन से नहीं पढ़ने हैं। तो अगर आप सीरियस होके तैयारी करना चाहते हैं तो पूरा वीडियो देखिएगा। कोई भी अगर आपका सवाल हो, क्वेश्चन हो, इश्यू हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। जैसा आप लोगों को पता होगा नॉर्मली कि 100 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। अभी 100 नंबर में टोटल कितने क्वेश्चन देंगे ये डिपार्टमेंट ने कंफर्म नहीं किया है। अगर लास्ट टाइम की बात माने तो 120 क्वेश्चन आए थे। तो अभी भी चांस है कि 120% ही आएँगे। हालाँकि 100 अंकों का है तो 100 तो कम से कम होंगे ही होंगे। तो या तो 100 क्वेश्चन हो सकते हैं या 120, ज़्यादा चांस है कि 120% रहेंगे। समय जो आपको मिलेगा वो 2 घंटे का मिलेगा। अब क्या 2 घंटे का समय 120 क्वेश्चन में कम है या ज़्यादा है? तो समय उतना ज़्यादा भी नहीं है क्योंकि मैथ रीज़निंग के कम से कम 25 प्रश्न आएँगे, ठीक है? अगर आप पटवारी का याद करें तो पटवारी में मैथ रीज़निंग के 45 क्वेश्चन आए थे। टोटल 150 क्वेश्चन थे यानी 30 ही ज़्यादा थे और 3 घंटे का समय था उसमें, ठीक है? तो आप पेपर देख के आए हो, आपको आइडिया हो गया होगा कि वो समय कम था कि ज़्यादा था, तो 2 घंटा ज़्यादा नहीं, तो प्रैक्टिस की आपको ज़्यादा ज़रूरत है। अब नेगेटिव मार्किंग 1/3 नेगेटिव मार्किंग आपकी रहेगी। तो ये तो हो गया मेन चीज़ें कि कितने पर्सन आएँगे और कितना टाइम मिलेगा और नेगेटिव मार्किंग कितनी रहेगी। अब बात आती है प्रत्येक टॉपिक वाइज़ अगर बात करें, इस चीज़ को आप ध्यान से देख लेना कि क्या-क्या पढ़ना है, क्या-क्या नहीं पढ़ना। हम एक टॉपिक लेते हैं, पहला आपका सिलेबस में है इतिहास और संस्कृति। इतिहास, संस्कृति में इतिहास तो भूल ही जाइए आप। लास्ट टाइम अगर तो इतिहास और संस्कृति से टोटल 20% आपके एग्जाम में आएँगे, जो पेपर का सबसे हाईएस्ट पार्ट है वो इतिहास संस्कृति का है। इतिहास का पर्सन है भी लास्ट टाइम की बात करें तो 1% था इतिहास का, ठीक है? इस बार 1 या 2% हो सकते हैं, तो कुल मिला के कहें तो 18% कम से कम 17-18% सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके आर्ट कल्चर के आएँगे, तो आर्ट कल्चर पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है, राइट? इसमें आप भारत का इतिहास भी जोड़ लीजिएगा, ठीक है? हालाँकि राजस्थान के इतिहास के क्वेश्चन ज़्यादा हैं, लास्ट बार राजस्थान के 18 और भारत के 2 मिला के टोटल 20 आए थे। इसमें मेन-मेन क्या चीज़ें पढ़नी है? देखिए इसमें राजस्थान का पहनावा, राजस्थान की बोलियाँ, संगीत, राजस्थान के नृत्य है, राजस्थान के लोक देवता, लोक देवियाँ, राजस्थान के मेले, राजस्थान के त्योहार, तो ये चीज़ें कि राजस्थान की बोलियाँ, साहित्य हैं, जनजाति उनकी अर्थव्यवस्था है, संगीत नृत्य है, वस्त्र आभूषण है, मेले त्योहार है, जनजातियों के पहलुओं के विशिष्ट संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जो हैं या संत हैं, कवि हैं, धार्मिक आस्था है, संप्रदाय है, योद्धा संत हैं, लोक देवता हैं, देवियाँ हैं, इन्हीं से जुड़े हुए राजस्थान के कम से कम 18 क्वेश्चन और 2 इंडिया के मान लीजिए। ये 1-2 ऊपर-नीचे हो सकता है, लेकिन टोटल 20 क्वेश्चन आपके इतिहास, संस्कृति में। और सबसे ज़्यादा ध्यान कहाँ पर देना है? कला साहित्य पर, आर्ट कल्चर को रट लेना है, राइट? दूसरा टॉपिक आपका है भूगोल और प्राकृतिक संसाधन। भूगोल और प्राकृतिक संसाधन में देखिए, इसमें राजस्थान है, भारत है और विश्व है। पढ़ना क्या-क्या है? कितने क्वेश्चन आएँगे? यहाँ से लगभग आपके 13 से 14% जो हैं भूगोल और प्राकृतिक संसाधन के आएँगे। विश्व में क्या-क्या पढ़ना है? विश्व की भौगोलिक विशेषताएँ हैं, महत्वपूर्ण विश्व के जो स्थान हैं, पर्वत हैं, महासागर हैं, विश्व के इतिहास में इतनी ही चीज़ें पढ़नी है। लास्ट वाला पेपर अगर आपने नहीं देखा है तो कल मैंने पूरा पेपर अपलोड किया है, एक बार देख लेना। यही महासागरों के बारे में पूछा हुआ एक क्वेश्चन आया था। कि मोटे से छोटे इस क्रम में महासागरों का क्रम बताइए। विश्व की अलग-अलग पर्वत श्रेणियाँ दे रखी थी, उनका मिलान करने वाला प्रश्न आया हुआ था। भौगोलिक स्वरूपों में आपके अलग-अलग स्थान की विशेषता दे रखी थी कि आदर्श स्थान कौन-सा है, नम स्थान कौन-सा है, उनको मिलान करना था। इस प्रकार के प्रश्न आए थे, पेपर देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। भारत की बात करें तो पारिस्थितिकी तंत्र और वन्य जीव के बारे में आपके प्रश्न आते हैं। राजस्थान जैसे वन है, भूमि है, खान खनिज है राजस्थान के, पशु संसाधन है और जीवन और संरक्षण है। इसमें प्राकृतिक वनस्पति है, जलवायु, मिट्टी, बाढ़, कृषि से संबंधित जानकारी, उनकी समस्याएँ या कृषि पर आधारित जो उद्योग हैं, जो कृषि पर आधारित उद्योग हैं, जितनी भी नदी घाटी परियोजनाएँ हैं, बंजर भूमि विकास कार्यक्रम है, उनके लिए जो योजनाएँ हैं, उनसे जुड़े हुए प्रश्न आपके भूगोल में आएँगे। लेकिन भूगोल तीनों याद रखिए, राजस्थान का पार्ट ज़्यादा है, फिर भारत में क्या पढ़ना है और विश्व की भूगोल में आपको क्या पढ़ना है।
फिर टॉपिक था सामयिक विषय यानी करंट के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए थे, लास्ट बार 4-5 क्वेश्चन आए थे, इस बार भी इतने हो सकता है क्वेश्चन ज़्यादा बढ़ जाए तो 5 या 6 क्वेश्चन इसके पार्ट के रह सकते हैं। लेकिन इसमें राजस्थान का राज्य का करंट अफेयर, राष्ट्रीय भारत का करंट अफेयर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रमुख घटनाएँ आपको ध्यान में रखनी है। तो राजस्थान का भी आएगा, राष्ट्रीय भी आएगा और अंतर्राष्ट्रीय भी आएगा, 5-6% यहाँ से आएँगे। फिर आपका टॉपिक है भारत और राजस्थान के विशेष संदर्भ में कृषि और आर्थिक विकास, ये टॉपिक थोड़ा-सा अच्छे से देख लेना, ठीक है? इसमें भारत और राजस्थान की कृषि और विकास से जुड़े हुए क्वेश्चन लास्ट टाइम आए थे, वो 16-17% आए थे। इस बार भी इतने आएँगे। ये टॉपिक थोड़ा-सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, थोड़ा-सा समझने की ज़रूरत है, क्या-क्या पढ़ना है? जैसे राजस्थान का खाद्य है और वाणिज्य फसलें जो हैं, उनके बारे में। कृषि पर आधारित जितने भी उद्योग हैं, मुख्य सिंचाई परियोजनाएँ हैं, जितनी भी नदी घाटी परियोजनाएँ हैं, मरुस्थल और बंजर भूमि विकास की जो परियोजनाएँ हैं, जनजाति और उनकी अर्थव्यवस्था और जितने भी राजस्थान के वृहत उद्योग हैं, इसमें राजस्थान के और भारत के दोनों को मिला के कह रहे हैं, ज़्यादा पार्ट जो रहेगा राजस्थान का और 16-17 क्वेश्चन यहाँ से आपके आएँगे। फिर है रीज़निंग आपकी, ये दोनों रीज़निंग की टॉपिक है। रीज़निंग के लास्ट टाइम के अगर आप क्वेश्चन करें तो लगभग 10% जो हैं, वो रीज़निंग के आए थे जो कि हार्ड नहीं थे, नॉर्मल वाले थे। फिर आपका 10% जो हैं वो हिंदी के, 10% हैं वो आपके इंग्लिश के और 15% आपके गणित के 10वीं तक। तो मैथ, रीज़निंग दोनों मिला दें तो गणित में आपके 15 और रीज़निंग यानी टोटल आपका 25 क्वेश्चन्स रहेंगे, जो का लेवल लास्ट टाइम ज़्यादा हार्ड नहीं था, बेसिक वही था जो पटवारी का हमने पढ़ा है। हिंदी में अगर बात करें तो हिंदी में क्वेश्चन 10 क्वेश्चन किस-किस के? हिंदी का लास्ट टाइम का खतरनाक क्वेश्चन्स आए थे। जैसे एक क्वेश्चन आपका फिक्स है कि शुद्ध-अशुद्ध का आपका 1 प्रश्न आता है। विलोम शब्द का प्रश्न आपका, लोकोक्ति का और कहावतों का एक प्रश्न था, संधि विच्छेद का एक प्रश्न था, रचना और रचयिता का एक प्रश्न था, मुहावरे थे। ऐसे जैसे एक आपका था शब्द युग्म वाला, और शब्द युग्म वाला तो खतरनाक आया था। यानी चारों एक ऑप्शन में 3 शब्द युग्म थे, चारों ऑप्शन में टोटल 12 शब्द युग्म थे। हालाँकि ये बात अलग है कि वो प्रश्न डिलीट हो गया था, लेकिन शब्द युग्म है, मुहावरे हैं, विलोम शब्द है, शुद्ध-अशुद्ध वाक्य हैं, संधियाँ हैं, प्रत्युत्तर का भी क्वेश्चन आया था, तो ये चीज़ें हिंदी में आपके टोटल 10% आते हैं और 10 ही परसेंट आपके अंग्रेजी के आएँगे। गणित की बात करें तो मुख्य तौर पे आपका औसत है, प्रतिशत है, लाभ-हानि है, अनुपात है, इनसे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। टोटल मैथ के आपके 15 क्वेश्चन आएँगे जो आपको याद रखना है। यानी रीज़निंग के 10, गणित के 15, हिंदी के 10, इंग्लिश के 10। अब बात आते हैं पॉलिटी की। पॉलिटी में राजस्थान की पॉलिटी को अच्छे से पढ़ लीजिए। राजस्थान में जो राज्य जिला स्तर है, राज्य स्तर पर है, तहसील स्तर पर या पंचायत स्तर पर राजस्थान का जो प्रशासनिक ढांचा है, लगभग 11-12% यहाँ से आते हैं। लास्ट टाइम 11 क्वेश्चन आए तो 10-11 क्वेश्चन मान के चलिए राज्य की पॉलिटी से आएँगे। कंप्यूटर के 10% आपके 10% जो है वो आपके कंप्यूटर के बेसिक कंप्यूटर के आने वाले हैं। कंप्यूटर का सिलेबस भी सेम वही है जो पटवार वाला आपका रहा था। तो ये आपका पूरा अलग-अलग सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हैं। अब कि आपको ध्यान क्या देना है? कारण तो आपको लास्ट टाइम का आप पेपर ज़रूर देखिएगा, लेवल बहुत ज़्यादा हार्ड था। ख़ास तौर से विश्व में आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, मेन-मेन चीज़ें हैं। थोड़ा-सा अगर आप पढ़ लोगे तो चीज़ें आपकी कवर हो जाएगी। आर्ट, कल्चर सबसे मेन चीज़ कि आप कला साहित्य पर आप ज़्यादा ध्यान दीजिए और कला साहित्य के अलावा जो कृषि से संबंधित है, भाग की कृषि हो गया है, सिंचाई हो गया है, उद्योग हो गया है, ये 2 पार्ट ऐसे हैं जहाँ से आपके नाना करते 35 से 40 क्वेश्चन यहाँ से आएँगे आपका यह टॉपिक। रीज़निंग मैथ भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि वहाँ से आपके 25 क्वेश्चन आ जाएँगे। अभी हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर का वो पता ही है। 10 हिंदी में प्लस 10 इंग्लिश में प्लस 10 कंप्यूटर में, यानी 30 क्वेश्चन का पार्ट आपका हिंदी, इंग्लिश और कंप्यूटर का रहने वाला है और 5-6 क्वेश्चन आपका करंट अफेयर का रहने वाला है। इसके लिए अगर आप चाहते हैं कि रोज़ाना आप टेस्ट सीरीज़ जॉइन करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रोज़ाना हम यहाँ पर टेस्ट सीरीज़ करेंगे। उम्मीद है कि आपको वो टेस्ट सीरीज़ पसंद आएगी। 2-3 टाइप से करेंगे। सुबह हम करंट अफेयर की करेंगे। दोपहर को एक सुपर फास्ट टेस्ट करेंगे जिसमें आपका फटाफट रिवीजन कर सकें क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं है। 2 महीने का समय मुश्किल से आप लोगों के पास में, और इतने लंबे सिलेबस में, और लास्ट टाइम का अगर हम पेपर देखें तो इतना समय जो है वो ज़्यादा नहीं है। इसलिए आप लोगों की पहले से तैयारी की हुई है पटवार में, रीट में भी आपने कुछ चीज़ें पढ़ी है। उस तैयारी का थोड़ा-सा लाभ उठाइए, फ़ायदा उठाइए और आगे की तैयारी को कंटिन्यू रखिए ताकि पटवार वाली तैयारी में ही आप ग्राम सेवक की बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। अब इसके अलावा कौन-कौन सी इम्पोर्टेंट बुक आपको लेनी चाहिए,
इस पर एक अलग से वीडियो हम बनाएँगे, अगर आप लोग चाहते हैं बुक के बारे में वीडियो बनाएँ, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, तो हम बुक के बारे में एक वीडियो बनाएँगे, राइट? तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए और टेस्ट सीरीज़ जॉइन कर लेना। बहुत-बहुत धन्यवाद।